नमस्कार बच्चों, आपका अपना YouTube चैनल स्टार एकेडमी इंडिया में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th का चैप्टर पढ़ रहे थे। पहले जो रियल नंबर वास्तविक संख्याएं थी उसी को अब हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करना और लाइक शेयर जरूर करना ताकि आपके साथियों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। हम यहाँ पर मैथमेटिक्स और सभी सब्जेक्टों की तैयारी करवाते हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपके घर बैठे मिलेगी। तो हम इसके चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। तो चैप्टर स्टार्ट कर रहे थे तो इसका अब एक्सरसाइज है अपने पास 2.2। कौन सी एक्सरसाइज है? 2.2। तो इसका कंसेप्ट समझ लेते हैं कि इसका कंसेप्ट क्या है। तो इसमें कंसेप्ट है कि यहाँ पे हमको एलसीएम फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? एलसीएम, लघुत्तम समापवर्त्य। वो भी किस विधि से? वो विधि है हमारी अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि। तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हम क्या करेंगे? इसका एलसीएम प्राप्त करने की विधि सीखेंगे। तो एलसीएम अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य ये एक क्या है? ऐसी है। अभाज्य का मतलब ये होता है कि यानी कि वो एक और स्वयं के द्वारा ही विभाजित होती है, इसके अलावा किसी अन्य नंबर से विभाजित नहीं होती है। जैसे कि हमने दो लिया तो दो क्या है? एक तो खुद से विभाजित होता है और एक दो से विभाजित। खुद ये है दो और एक से विभाजित हो रहा है तो एक और दो से विभाजित होता है। इसी प्रकार हम ले ले 5 तो 5 क्या होगा? एक से विभाजित होगा और 5 से विभाजित होगा। तो यानी कि वो है नंबर जो एक और स्वयं से विभाजित होगा वो क्या कहलाएगा? अभाज्य नंबर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अभाज्य नंबर कहलाएगा। इसको अभाज्य नंबर बोलेंगे यानी अभाज्य संख्या। तो ये अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या कौन सी है? जिसमें एक और स्वयं के द्वारा ही विभाजित हो वो क्या कहलाती है? अभाज्य नंबर। तो यहाँ पे अभाज्य है तो अभाज्य गुणनखंड के बारे में देखेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड क्या होता है? वह नंबर ऐसे तो है कि जैसे मान लो कि 90 ले लिया हमने। क्या लिया? 90 नंबर ले लिया। तो 90 नंबर में अब इसी प्रकार से हमने इसको विभाजित करेंगे तो इसमें भाज्य और अभाज्य दो प्रकार की संख्याएं प्राप्त होगी। तो इसमें जो भाज्य संख्या होंगी वो भी आगे विभाजित हो सकती है यानी कि उसके भी खंड बनाए जा सकते हैं। तो खंड बनाए जा सकते हैं तो उनको क्या कहते हैं? भाज्य संख्याओं का तो खंड बन सकता है, अभाज्य संख्याओं का खंड नहीं बन सकता है। अभाज्य संख्याओं का खंड क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि वो स्वयं से ही विभाजित होती हैं, या तो एक या फिर स्वयं से विभाजित होती है। और यहाँ पे भाज्य संख्या है, जैसे मैंने 4 लिया तो 4 क्या है? एक से भी विभाजित है, दो से भी विभाजित है और 4 से भी विभाजित है। तो यहाँ पे क्या है? स्वयं और एक के अलावा दो से भी विभाजित है। तो ये क्या कहलाएगी? भाज्य संख्या कहलाएगी। क्या कहलाएगी? भाज्य संख्या कहलाएगी। तो यहाँ पे भाज्य संख्या है तो यहाँ पे 90 है तो 90 में पहले किसका भाग देते हैं? 2 का भाग दिया हमने। किसका भाग दिया? 2 का भाग दिया। 2 का भाग देने पर इसमें कितना बचा? 45 बचे। कितना बचा? 45 बचा। अब 45 में किसका भाग जाता है? जैसे मानो कि 3 का भाग जा रहा है तो 3 का देंगे क्योंकि पहले 2 का दिया, 2 का भाग नहीं जा रहा तो फिर 3 का देंगे, 3 का नहीं जा रहा फिर 4 का देंगे। इसलिए 2 का भाग जा रहा है, पहले सबसे छोटी संख्या का भाग दिया 2 का। अभी 2 का भाग दिया तो यहाँ पे 45 आ गए। 45 में 3 का भाग जा रहा है तो देंगे, 3 का भाग नहीं जा रहा तो नहीं देंगे। तो यहाँ पे 3 का भाग जा रहा है तो यहाँ पे बचेंगे 15। कितना बचेगा? 15। अभी भी 15 में भी क्या है? विभाजित हो रहा है यानी 15 भी 3 से विभाजित हो रहा है। इसके बाद नंबर कौन सा आएगा? 5। अब 5 किससे विभाजित होगा? 5 से ही विभाजित होगा, न कि 3 से और 4 से। 4 तो क्या है? भाज्य संख्या आएगी तो भाज्य संख्या से विभाजित करेंगे तो ये भाज्य संख्या से विभाजित नहीं हो रहा है। अब इसी प्रकार से ये क्या है? ये है इसका वृक्ष। वृक्ष रूप है। ये क्या है? वृक्ष रूप है यानी इसको ट्री, फैक्टर ट्री यानी कि वृक्ष खंड बोलते हैं। इसको वृक्ष खंड बोलते हैं। इसको फैक्टर ट्री के नाम से जानते हैं। तो ये क्या है? फैक्टर ट्री के नाम से जानते हैं। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं? इसका गुणनखंड करते हैं। तो ये क्या है? अभाज्य गुणनखंड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड है तो अभाज्य गुणनखंड को देखें तो यहाँ पे 90 के बराबर क्या होगा? पहले तो 2 को गुणा किया क्योंकि पहले तो देखो एक से विभाजित होता है, फिर इसके बाद 2 से विभाजित होता है, फिर 3 से हुआ। 3 से कितनी बार हुआ? 2 बार हुआ तो 2 बार लिखेंगे, फिर 5। अब इनको गुणा करेंगे तो क्या आएगा मान? 90 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 90 आ जाएगा। देखो 5 थी 15, 15 थी 45, 45 दूना 90, 90
गुणा 1 90 ही आएंगे, तो यहाँ पे 90 आ जाएंगे। इसको क्या लिखेंगे, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 1 गुणा 2 गुणा 3 की पावर 2, क्योंकि 3 को 2 बार गुणा कर रहे हैं तो इसकी क्या कर देंगे, पावर लगा देंगे, यानी कि इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, गुणा 5, ये हो जाएगा। तो यहाँ पर ये क्या आ गया, इसका मान आ गया, यानी कि इसका गुणनखंड हो गया। अब हम एक्सरसाइज देखते हैं, इससे क्या होगा, इसका एक सूत्र और होता है, इसका सूत्र है कि एलसीएम गुणा एन एचसीएफ, एलसीएम गुणा एचसीएफ, इसका जो गुणा होगा तो वो दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम प्राप्त करेंगे, तो उसी संख्या को क्या क्या होगा, प्रथम संख्या गुणा द्वितीय संख्या, यानी कि दो संख्याएं हैं तो इनका जो इस सूत्र से यानी कि बराबर मान आ जाए, यानी कि एलसीएम और एचसीएफ का गुणा करेंगे तो प्रथम संख्या और द्वितीय संख्या का गुणा करेंगे तो क्या होगा, दोनों का मान बराबर प्राप्त होगा। दोनों का मान बराबर प्राप्त हो रहा है तो ये क्या होगा, एलसीएम और एचसीएफ क्या है, सही है, नहीं तो क्या है, गलत होंगे, क्या होंगे, गलत होंगे। तो इस सूत्र से हम इसका क्या कर सकते हैं, इसका जांच भी कर सकते हैं। तो इसके सूत्र के द्वारा 868 पहले का पहला है 468 दे रखा है, और इसका गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है, तो अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो इसका भी गुणनफल में, अभाज्य गुणनखंड किसमें करना है, गुणनफल करना है। तो गुणनफल करेंगे तो इसका क्या होगा, यहाँ पे लिखा 468, 468 में किसका, 2 का भाग दिया, किसका भाग जा रहा है, पहले सबसे छोटी संख्या का 2 का भाग जा रहा है। अब 2 का भाग दिया, कितनी बार जाएगा, 234, कितने बार जाएगा, 234। अब 234 में किसका भाग जा रहा है, फिर 2 का भाग जा रहा है। अब 2 का भाग जा रहा है तो अब करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, अब भाग देंगे तो 117 बार जाएगा, कितना बार जाएगा, 117 बार। अब 2 का भाग अब नहीं जा रहा है, अब किसका भाग जा रहा है, 3 का भाग जा रहा है, कितने का भाग जा रहा है, 3 का भाग जा रहा है, कितने बार जाएगा, 3 9, कितना हुआ, 39 बार जा रहा है, कितनी बार जा रहा है, 39 बार जा रहा है। अब 39 में भी कितने बार, 3 का ही भाग जा रहा है, तो 3 का भाग जा रहा है, फिर 3 का भाग दे देंगे, कितनी बार जाएगा, 13 बार, कितनी बार जाएगा, 13 बार जाएगा। तो यहाँ पे 13 बार गया, तो अब 13 में किसका भाग जाएगा, अब 13 क्या है, अभाज्य संख्या है, तो इसमें किसका भाग जाएगा, केवल 13 का ही जाएगा। अब इसका गुणनफल करें, यानी गुणनखंड करेंगे तो गुणनखंड क्या होगा इसका, गुणनखंड, तो ये गुणनखंड होगा 468 बराबर 1 गुणा 2 गुणा 3 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 13, इस प्रकार से होगा। अब इसका गुणनफल रूप लिखेंगे तो 468 बराबर 2 की पावर 2, यानी कि 2 बार आ रहा है तो पावर 2 कर दिया, इसका घात 2 लगा दी, गुणा 3 की पावर 2, यानी कि 3 की घात 2 कर देंगे, गुणा 13, ये इसका क्या आ जाएगा, गुणनफल रूप आ जाएगा, यानी कि इसका गुणन शिफ्ट करेंगे, यानी कि पहले का 5वां करेंगे। इसकी वैल्यू दे रखी है हमारे को 20,570, क्या दे रखा है, 20,570। अब इसका क्या करना है, गुणनखंड करना है, तो गुणनखंड करेंगे तो गुणनखंड अब इसको देखेंगे तो इस तरीके से गुणनखंड कर ले, तो ये 20,570, इसमें किसका भाग जाएगा, पहले सबसे छोटी संख्या 2 का भाग जा रहा है, तो ये कितना जाएगा, 10,285, कितनी बार चला गया, 10,285 बार चला गया। अब इसमें भाग देंगे, अब भाग किसका, 5 आ रहा है इकाई का अंक, तो ये किसका भाग जाएगा, इसमें 3 का भाग तो जाएगा नहीं, और तो फिर किसका जाएगा, 5 कर देते हैं, तो 5 का भाग देंगे, तो 3 का भी लेके देख लो, 3 का भाग नहीं जाएगा, तो अब ये यहाँ पे किसका भाग देंगे, 5 का भाग देंगे, तो ये कितनी बार जाएगा, 2057, कितनी बार जाएगा, 2057 बार जाएगा। अब 2057 में 7 का भाग नहीं जाता है, फिर किसका जाएगा, 11 का, किसका भाग जाएगा, 11 का, कितनी बार जाएगा, 187, कितनी बार जाएगा, 187। अब इसमें 187 में 11 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 17 बार, कितनी बार जाएगा, 17 बार, और 17 में किसका भाग जाएगा, 17 का ही भाग जाएगा, तो ये आ गया 1, तो इसका गुणनखंड होगा तो 20,570 बराबर कितना हो जाएगा, पहले 2 का भाग जा रहा है, 2 गुणा 5 का जा रहा है, फिर 11 गुणा 11 गुणा 17, इतनी बार जा रहा है। ठीक है दोस्तों,
अब यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 गुणा 5 गुणा 11 की पावर 2 गुणा 11 17। अब ये क्या हो गया 20,570 का गुणनखंड हो गया। क्या हो गया गुणनखंड। तो ये हमारे को प्राप्त करना था। इसके पहले की अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो यानी कि 2.2 का दूसरा क्वेश्चन दे दिया है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि यानी कि पूर्णांकों का युग्मों का महत्तम समापरिवर्ती यानी कि एचसीएफ दे रखा है, सॉरी एचसीएफ ज्ञात करना है और एलसीएम ज्ञात करना है। एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है हमारे को। क्या ज्ञात करना है एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है और उसका सत्यापित भी करना है यानी कि जांच करनी है। क्या करना है जांच करना है। तो जांच करने के लिए हमारे पास सूत्र था एचसीएफ गुणा एलसीएम गुणा सॉरी बराबर बराबर प्रथम संख्या गुणा द्वितीय संख्या या फिर इसको ऐसा भी लिख सकते हो पूर्णांकों का गुणनफल ऐसा भी लिख सकते हो। ऐसा भी होता है। तो यहाँ पे हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन दे रखा है 96 और 404 96 और 404। अब इसको करेंगे तो 96 का गुणनखंड, तो 96 का गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड 96 का गुणनखंड। अब 96 का गुणनखंड करेंगे तो 96 में भाग देंगे। तो यहाँ पे भाग देके देख लेते हैं। 96 में पहले भाग जाएगा 2 का कितनी बार गया 48 बार, फिर 2 का भाग दिया कितनी बार जाएगा 24 बार, फिर 2 का भाग जाएगा फिर कितनी बार गया 12 बार, फिर 6 बार गया, फिर 2 का गया 3 बार, फिर 3 का जाएगा 1 बार। ये गया। तो 2 का भाग कितनी बार गया 5 बार गया। तो यहाँ पे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 कितनी बार 1 बार। ये हुआ। अब यहाँ पर ये तो क्या हो गया 96, तो 96 बराबर 2 की पावर 5 गुणा 3 हो जाएगा। ठीक है। अब इसी तरीके से 96 का हो गया। अब 404 का गुणनखंड, 404 का गुणनखंड, तो 404 का गुणनखंड करेंगे तो 404 का गुणनखंड करेंगे तो 404 बराबर, अब 404 में भाग देंगे तो 404 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा। पहले सबसे छोटी संख्या 2 का भाग देंगे कितने बार गया 202। अब फिर 2 का जाएगा फिर कितने बार गया 101। अब यहाँ पर 101 क्या है एक अभाज्य संख्या है। क्या है अभाज्य संख्या है। तो इसमें क्या आएगा 2 गुणा 2 गुणा 101। अब 404 को 2 की पावर 2 गुणा 101। अब ये हो गया। अब इसमें अब हम करेंगे यहाँ पे हम पहले तो हम प्राप्त करना है एलसीएम। एलसीएम क्या होता है एलसीएम इस जो संख्या देती है उसमें जो मैक्सिमम आ रहे हैं यानी कि जो ज्यादा बार आ रहा है ज्यादा बार भाग लगा है वो संख्या लिख लेंगे। तो 2 का भाग 5 बार जा रहा है तो 5 2 की पावर 5 लिख दूंगा गुणा। अब जो संख्या इसमें भी आ रही है और इसमें आ रही है वो तो आ गई। इसके अलावा जो संख्या इसमें नहीं आ रही है और इसमें आ रही है उसको भी लिख लेंगे। जो इसमें नहीं आ रही है इसमें आ रही है उसको भी लिख लेंगे। तो यहाँ पे 3 लिख लिया और ये क्या हो गया 101। अब एलसीएम का मान तो 2 की पावर 5 गुणा 3 को गुणा किया तो कितना आ रहा है 96 गुणा 101। 96 गुणा 101। अब इसका मान आ जाएगा 96 कितना आ जाएगा 96 यानी 9696 एलसीएम का मान आ जाएगा। अब इसी टाइप से हम एचसीएफ प्राप्त करते हैं यानी एचसीएफ ज्ञात करना है। एचसीएफ का मतलब होता है कि यानी जो संख्या दे रखी है हमारे को जो गुणनखंड हमने ज्ञात किए हैं उसमें जो उभयनिष्ठ है यानी उभयनिष्ठ नंबर जो इसमें भी उस संख्या का इसमें भी भाग जा रहा है और इसमें भी भाग जा रहा है वो संख्या ले लेंगे। तो 2 का भाग 2 बार इसमें भी जा रहा है 2 का भाग 2 बार इसमें भी जा रहे हैं तो 2 गुणा 2 हो जाएगा। 2 गुणा 2 बराबर 4। हमारे पास एलसीएम आ गया 96 और एचसीएफ आ गया हमारे पास 4। अब हम क्या करेंगे जांच करनी है। क्या करनी है जांच। तो जांच करनी है तो जांच करेंगे। तो जांच क्या है एचसीएफ यानी 4 गुणा, अब इसको इतना ही रख लेते हैं तो कितना हो जाएगा 96 गुणा 101। क्या हो जाएगा 96 गुणा 101 ये मान रखा तो 96 गुणा 101 बराबर कितना हो जाएगा यानी पूर्णांकों का या फिर प्रथम संख्या और द्वितीय संख्या का गुणा। तो यहाँ पे 96 गुणा 400
4, 96 गुणा 404। अब इसको रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 96 इधर रख लें गुणा 101 गुणा 4, ये कितना हो जाएगा 96 गुणा 100 सॉरी 404 हो जाएगा। अब 96 गुणा, अब 101 को 4 से गुणा किया तो ये कितना हो जाएगा 404 बराबर 96 गुणा 404। अब ये हो जाएगा तो यहाँ पर ये मान और ये मान क्या है, बराबर हैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारे जांच करने पर ये मान आ रहा है, तो यानी कि ये जो हमने एलसीएम और एचसीएफ प्राप्त किया है वो क्या है, सही है। अब इसी प्रकार से आप इसका नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेना, और जो आपको क्वेश्चन नहीं आते तो आप कमेंट बॉक्स में इनको राइट करके हमारे को बता सकते हैं, जिससे हम आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसका सॉल्यूशन दे सकते हैं। अब इसका तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन दे गया है हमारे को, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का महत्तम समाप्रवर्त्य और लघुत्तम समाप्रवर्त्य ज्ञात कीजिए। तो हमारे को क्या ज्ञात करना है, एक तो एलसीएम ज्ञात करना है और एक एचसीएफ ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ, ये दोनों चीज ज्ञात करनी है। पहला क्वेश्चन दे रखा है हमारे को 12, 15 और 21, और क्या दे रखा है 21 दे रखा है। अब इसको गुणनखंड विधि द्वारा, तो यहाँ पे पहले तो क्या कर लेते हैं 12 का गुणनखंड, 12 का गुणनखंड, तो 12 का गुणनखंड करेंगे तो कितना आएगा, तो 12 का गुणनखंड करेंगे तो 12 का भाग 12 में भाग देंगे, पहले किसका जाएगा 2 का जाएगा, 6 आएगा, 6 में 2 का भाग जा रहा है, फिर 3 का भाग जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 12 का गुणनखंड हो जाएगा। इसी प्रकार से दूसरी संख्या 15, 15 का गुणनखंड, तो 15 का गुणनखंड करेंगे तो 15 का गुणनखंड, तो 15 बराबर 15 में किसका भाग जा रहा है, 2 का भाग नहीं जाता है, फिर 3 का जा रहा है, कितनी बार जाएगा 5 बार, तो ये 5 में किसका भाग जाएगा, 5 में 5 का ही भाग जाएगा। इसी प्रकार से तीसरी संख्या है 21 का गुणनखंड, 21 का गुणनखंड, तो 21 का गुणनखंड 21 बराबर, अब 21 में किसका भाग जाएगा, 2 का भाग नहीं जाता है, 3 का भाग जाएगा, 3 का भाग गया, फिर बचा कितना 7 बार गया, तो 7 में किसका भाग जा रहा है, 3, 2 का नहीं जाता, 3 का भी नहीं जाता, 5 का भी नहीं जाता, किसका जाएगा, केवल 7 का भाग जाएगा। अब यहाँ पर क्या ज्ञात करना है, एलसीएम ज्ञात करना है। एलसीएम संख्या 12, 15 और 21 का बराबर कितना हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे एलसीएम है, तो जो संख्या जितनी बार आ रही है वो संख्या उस संख्या को लिख लेंगे, तो 2 गुणा 2 यानी कि 2 गुणा 2 इसमें ही आ रहा है, इसमें इन दोनों में नहीं आ रहा है, तो इसको 2 गुणा 2 लिख लेंगे। उसके बाद 3 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, तो उसको भी लिख लेंगे। उसके बाद इसमें और आगे संख्या नहीं दे रखी है, इसमें है 5 आ रहा है, तो 5 को भी लिख लेंगे। अब इसमें 7 आ रहा है, तो 7 को भी लिख लेंगे। ये आ गया। अब इसको गुणा करें, तो गुणा करने पर कितना आएगा, ये तो आ गया 4, ये क्या आ गया 15 गुणा 7, 15 गुणा 7। अब इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 4 गुणा 15 7 105, कितना हो जाएगा 15 7 105 हो जाएगा। अब 4 से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 420, कितना हो जाएगा 420, यानी एलसीएम हमारे को प्राप्त कितना हुआ 420। इसी प्रकार से एचसीएफ याद करेंगे तो एचसीएफ 12, 15 और 21 का, तो एलसीएम क्या एचसीएफ याद करेंगे तो यहाँ पे जो कॉमन यानी उभयनिष्ठ आएगा वो संख्या, तो यहाँ पे अब इसके बाद जो रहेगा वो कितना रहेगा 1, और यहाँ पे भी कितना रहेगा 1, और कितना रहेगा 1। अब यहाँ पे उभयनिष्ठ कोई संख्या नहीं आ रही, तो यहाँ पे 1 आएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा इसका एचसीएफ क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो एचसीएफ क्या आ रहा है 1 आ रहा है, एलसीएम क्या आ रहा है 420 आ रहा है। ठीक है। अब इसी प्रकार से हम इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है इसका, दूसरा है 24, 15 और 36, 24, 15 और 36 देर का है। अब इसका क्या निकालना है एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम से पहले तो इसका क्या निकाले 24 का गुणनखंड, 24 का गुणनखंड, 24 का गुणनखंड करेंगे तो 24 में भाग जाएगा, किसका भाग जाएगा 2 का भाग जाएगा, कितनी बार 12 बार, फिर 2 में 12 में 2 का भाग जाएगा 6 बार, फिर 6 में 2 बार 3 बार जाएगा तो 3। अब ये हो गया। अब ये 24 का आ गया। इसी प्रकार से 15 का गुणनखंड,
15 का गुणनखंड, तो 15 का गुणनखंड करेंगे, तो 15 का गुणनखंड करेंगे तो कितना आएगा, 15 बराबर 3 का भाग जाएगा, कितने का जाएगा, 3 का भाग जाएगा 5 बार, तो फिर 5 में किसका जाएगा, 5 का भाग चला जाएगा। अब इसी प्रकार तीसरी संख्या देखिए 36 का गुणनखंड, 36 का गुणनखंड, 36 का गुणनखंड। अब 36 का करेंगे तो 36 में किसका भाग जा रहा है, पहले 2 का भाग जा रहा है, उसके बाद फिर बचे कितने 18 में किसका भाग जा रहा है, फिर 2 का जा रहा है, फिर 9 बचे, 9 में किसका भाग जा रहा है, 3 का जा रहा है, फिर कितना बचा, 3 बचा, तो ये कितना आ गया, 36 का आ गया। अब हमारे को क्या ज्ञात करना है, एलसीएम। पहले तो क्या ज्ञात करना है, एलसीएम ज्ञात करना है, तो एलसीएम बराबर 24, 15 और 36 का। तो यहाँ पे एलसीएम यानी कि जो आ रही है संख्या, जो ज्यादा बार आ रही है उस संख्या को लिख लेंगे, तो 2 की पावर 3 आ रही है, यानी कि 2 गुना 2 गुना 2, तो 3 बार आ रहा है। उसके बाद 3 कितनी बार आ रहा है, ज्यादा, तो 2 बार आ रहा है, ज्यादा बार कितना आ रहा है, 2 बार आ रहा है। उसके बाद 5 आ रहा है। अब इसको गुणा करेंगे तो ये तो आ जाएगा 8 गुणा 9 गुणा 5 आ जाएगा। अब ये हो गया, तो 8 पंजो 40, 40 को 9 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 360, कितना आ जाएगा, 360। अब इसको 360 आ गया, तो हमारे पास एलसीएम कितना आ गया, 360 आ गया। अब यहाँ पे एचसीएफ ज्ञात करेंगे, तो एचसीएफ बराबर किसका, 24, 15 और 36। अब इसका एचसीएफ ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पे जो बेनिस्ट संख्या आ रही है वो ही लिख लेंगे। तो बेनिस्ट कौन सी आ रही है, तो बेनिस्ट में है, तो यहाँ पे 3 आ रहा है, यहाँ पे भी 3 आ रहा है, यहाँ पे भी 3 आ रहा है, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 3। और इसके बाद क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, क्या 2 नहीं आ रहा है, इसके बाद 5 आ रहा है, कि 5 भी नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे उबेनिस्ट भी कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, तो यहाँ का एचसीएफ कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इसका एचसीएफ तो हो गया 3 और एलसीएम हो गया 360, और इसमें हो गया था 1 और एलसीएम कितना हो गया था, 420। इसी प्रकार से ये हम क्वेश्चन करेंगे। तो ये बाकी जो रहे तीसरे क्वेश्चन में, जो बाकी क्वेश्चन रह गए वो आप सोल्व करो, ताकि आप में रमन को, किसको, रमन को वर्ताकार मैदान में चक्कर लगाने में लगा समय, कितना समय लगता है, वर्ताकार मैदान में एक चक्कर लगाने में लगा समय 18 मिनट। कितने मिनट लगते हैं, 18 मिनट लगते हैं। अब इसी प्रकार से आगे दे रखा है, जबकि इसी वर्ताकार पथ पर मैदान का एक चक्कर पूरा लगाने में अनुक्रिया को, तो यहाँ पे रमन था, अब आ गई अनुक्रिया को उसी वर्ताकार पथ या वर्ताकार मैदान में एक चक्कर लगाने में लगा समय 12 मिनट। कितने हैं, 12 मिनट। अब हमारे को ज्ञात करना है, इसमें ज्ञात करना है हमारे को कि दोनों एक ही स्थान से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, एक ही दिशा में चलते हैं, तो बताइए कि बाद में पुनः कब मिलेंगे, तो पुनः कब मिलेंगे, पुनः प्रारंभिक, दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर कब मिलेंगे, ये हमारे को क्या करना है, ज्ञात करना है। तो यहाँ पर ये ज्ञात करना है, तो पहले क्या करना है, ये चीज ज्ञात करने के लिए प्रारंभ में कर रहा है, तो इसका दोनों का क्या निकालना है, एलसीएम। तो यहाँ पे रमन के द्वारा लगा समय 18 मिनट,
इसका गुणनखंड करेंगे तो गुणनखंड, इसका गुणनखंड क्या होगा 18 बराबर 18 में किसका भाग जाएगा 2 का भाग जाएगा 9 बार, तो 9 में किसका जाएगा 3 का जाएगा, 3 में किसका जाएगा 3 का ही जाएगा। तो ये क्या आ गया इसका गुणनखंड आ गया। अनुक्रिया, अनुक्रिया के द्वारा लगा समय, अनुक्रिया के द्वारा लगा समय कितना है 12 मिनट, कितना है 12 मिनट। तो 12 मिनट है तो यहाँ पे 12 इजिकल टू 12 में 2 का भाग जाएगा 6 बार, 2 का भाग जाएगा 3 बार और 3 में 3 का भाग जाएगा। अब हमारे को क्या निकालना है एलसीएम, यानी कि वो प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो प्रारंभिक स्थान पर कब मिलेंगे जब एलसीएम हम प्राप्त करेंगे 12 व 18 का। तो 12 व 18 का एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ पे जो किसका आ रहा है तो दो बार आ रहा है, इसमें 12 में 3 2 बार आ रहा है तो ये लिख लेंगे। इसका मान आ जाएगा 2 की पावर 2 गुना 3 की पावर 3 की पावर 2, ये कितना हो जाएगा 4 गुना 9 यानी कि 36 मिनट। यानी कि 36 मिनट के बाद वो क्या करेंगे दोनों प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। कितने मिनट बाद 36 मिनट के बाद। तो यहाँ पे दोनों प्रारंभिक स्थान पर पुनः 36 मिनट बाद मिलेंगे। ठीक है, अब ये हमारे को सॉल्यूशन तो 5 दे रखे हैं हमारे को कि एक संगोष्ठी में हिंदी, अंग्रेजी व गणित में भाग लेने वाले प्रतिभागियों की संख्या क्रमशः 60, 84 और 108 है। 60, 84 और 108 है, 108 है। अब 108 है, यदि प्रत्येक कमरे में बराबर संख्या में एक ही विषय में प्रतिभागी बैठे, यानी कि एक कमरे में क्या बैठे एक ही विषय के, एक कमरे में एक ही विषय के और बराबर बैठे, यानी कि एक ही कमरे में एक ही विषय के विद्यार्थी बैठे, प्रतिभागी बैठे हैं और क्या बैठे बराबर में बैठे हैं, कि यानी बराबर संख्याओं में बैठे हैं। यानी जैसे मानो कि इसमें बैठ रहे हैं तो हिंदी के बैठ रहे हैं तो हिंदी विषय के, और अंग्रेजी के बैठ रहे हैं तो अंग्रेजी के, गणित के बैठ रहे हैं तो गणित के। अब इसमें पूछा है कि यहाँ पे तो आवश्यक कमरों की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। तो आवश्यक कमरों की न्यूनतम संख्या बतानी है, तो आवश्यक कमरों की संख्या बतानी है। क्या बतानी है कमरों की संख्या, न्यूनतम कमरों की संख्या, न्यूनतम कमरों की संख्या ज्ञात करनी है। अब हमारे को ये तो क्या थे हिंदी प्रतिभागी, ये थे अंग्रेजी प्रतिभागी, ये है गणित प्रतिभागी, ये है। अब हमारे को क्या करना है न्यूनतम निकालना है। तो न्यूनतम किससे निकालते हैं एलसीएम से, सॉरी एचसीएफ से। किससे महत्तम समापवर्ती। तो महत्तम समापवर्ती होता है तो वो क्या है महत्तम समापवर्ती निकालेंगे तो न्यूनतम मान आएगा। तो हम इसका क्या निकालते हैं एचसीएफ ज्ञात करते हैं। तो एचसीएफ ज्ञात करने के लिए पहले 60 इस संख्याओं का क्या कर ले गुणनखंड। तो 60 का गुणनखंड करेंगे तो 60 का गुणनखंड कितना होगा 60 बराबर किसका भाग जाएगा पहले 2 का भाग जाएगा 30 बार गया, फिर 2 का भाग जाएगा 15 बार, फिर 2 का नहीं जाएगा, फिर 3 का जाएगा 5 बार और फिर 5 का जाएगा। अब इसी प्रकार से 84 का लें, 84 का गुणनखंड तो 84 का गुणनखंड करेंगे तो 84 का गुणनखंड कितना होगा 84 में भाग दिया 84 में भाग दिया 2 का कितने बार गया 42 बार, 42 में 2 का भाग दिया, फिर कितना हुआ 21 में किसका भाग है 2 का भाग नहीं जाएगा 3 का दिया, फिर 7 का, तो ये कितना हो गया ये इसका गुणनखंड हो गया। अब इसके बाद है 108 का गुणनखंड, 108 का गुणनखंड। तो 108 का गुणनखंड करेंगे तो ये किस प्रकार से आएगा 108 बराबर 108 में भाग दिया 2 का कितनी बार जाएगा 54,
तो 54 में 2 का भाग दिया, कितनी बार जाएगा? 27। कितनी बार जाएगा? 27 बार। 27 में फिर 3 का भाग देगा, कितनी बार? 9 बार। फिर 3 का भाग गया, फिर कितनी बार गया? 3 बार, फिर 3। ये आ गया। अब हमारे पास क्या ज्ञात करना है? एचसीएफ ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? न्यूनतम है तो एचसीएफ किसका? 60, 84 व 108 का। तो एचसीएफ कितना हो जाएगा? एचसीएफ यहाँ पे जो कॉमन आ रहा है वो उस संख्या को ले लेंगे। तो यहाँ पे 2 है, फिर 2 है, फिर क्या आ रहा है? 3 आ रहा है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? इसका एचसीएफ 12 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 12। तो अब हिंदी विषय के पहला क्या है? हिंदी विषय के प्रतिभागियों के लिए आवश्यक कमरे या न्यूनतम कमरे, न्यूनतम कमरे। तो न्यूनतम कमरे हैं, तो न्यूनतम कमरे कितने होंगे? 60 में किसका भाग दे देंगे? 12 का भाग दे देंगे। कितना आएगा? 5। कितना आएगा? 5 कमरे। अब इसी प्रकार से हिंदी का हो गया। फिर अंग्रेजी विषय के प्रतिभागियों के लिए न्यूनतम कमरे। तो न्यूनतम कमरे होंगे तो यहाँ पे क्या होगा? कितने हैं? 84 हैं। तो 84 में 12 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? 7 कमरे आएंगे। 12 सतम 84, तो कितने कमरे आएंगे? 7 कमरे आएंगे। अब इसी प्रकार से गणित विषय के प्रतिभागियों के लिए न्यूनतम कमरे कितने होंगे? 108। 108 में 12 का भाग दिया, कितना आएगा? 9 कमरे। 9 कमरे। और इसने पूछा है हमारे को आवश्यक कमरों की न्यूनतम संख्या। तो यहाँ पे हम ज्ञात करेंगे। तो आवश्यक कमरों की न्यूनतम संख्या है, आवश्यक कमरों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी? तो पहले तो हिंदी के कितने कमरे हैं? 5 प्लस अंग्रेजी के 7 और फिर गणित के 9। तो इनको ऐड करें तो कितना होगा? कितने हो जाएंगे? 14 प्लस 7 21 कमरे हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 21 कमरे। तो यहाँ पे हमारे को 21 कमरों की आवश्यकता होगी। कितने कमरों की आवश्यकता होगी? 21 कमरों की। ठीक है।